नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में समाप्त होगी। इस दौरान यात्रा मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी। आइए जानते हैं कि प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट क्या तय किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होने वाली है। यह यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी और महाराष्ट्र के मुंबई में 22 मार्च को इसका समापन होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 प्रदेशों से होकर गुजरेगी, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। यह यात्रा 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटों से होकर 67 दिन बाद मुंबई पहुंचेगी। वहीं मध्य प्रदेश में यह यात्रा 7 दिनों तक रहेगी। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट। मुरैना जिले से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मध्य प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मध्य प्रदेश में 7 दिन में 7 लोकसभा सीटों से गुजरेगी यात्रा। यात्रा ग्वालियर, चंबल और मालवा के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी राजस्थान के धौलपुर से होते हुए मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे और झाबुआ से फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यात्रा मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम से झाबुआ होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा में चली जाएगी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्री राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का नाम अब परिवर्तित करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश को लेकर यात्रा का रूट आ चुका है। मध्य प्रदेश में यात्रा करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगी, 7 दिन रहेगी और इसमें 698 किलोमीटर का सफर माननीय राहुल गांधी और हमारे हजारों कार्यकर्ता तय करेंगे। आप सबको अच्छी तरह से याद है, जब भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल निकली थी मध्य प्रदेश में से, तो उसे बहुत जबरदस्त समर्थन मिला था। पूरे हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे सफल मध्य प्रदेश में हुई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इसी तरह की सफलता मिलने वाली है और यह यात्रा निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा असर डालेगी। जबकि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तंज कस रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की माने तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का हश्र भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही होगा। तो थोड़ा पुरानी, जब उनकी कौन सी यात्रा थी पहले जो निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, सब टूट गई। जहां जहां पैर पड़े वहीं में मंटा ढार हो गया। सारे जहां जहां गए थे वहीं कांग्रेस हारी। तो इतिहास देख लें और भारत जोड़ो यात्रा से कौन कौन उनके साथ में थे, ये भी उन्हें पूरा देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है कि भारत को तोड़ने वाले लोग थे वो उनके साथ खड़े थे। बहरहाल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ चलने वाले यात्रियों की सूची पीसीसी तैयार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी इस यात्रा में पूरे समय उनके साथ रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने पिछले साल कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की थी, जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा से गुजरी थी। हालांकि इस यात्रा का कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाया। जिन 6 जिलों की 26 सीटों से होकर यात्रा गुजरी थी, वहां कांग्रेस को मात्र 4 सीटों पर ही जीत मिल पाई। दिनेश शुक्ल, INS 24/7, भोपाल। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भगवान राम दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर फिर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, उन्होंने सवाल पूछा है कि जिस मूर्ति को लेकर पूरा झगड़ा हुआ वो कहां है और नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी। दिग्गी राजा के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के कंठ में ही विष है। दिग्विजय के कंठ में विष, वीडी शर्मा का पलटवार। रामलला की मूर्ति पर उठाए थे सवाल, नई और पुरानी मूर्ति पर गरमाई बहस। दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में बन रहे
भव्य श्री राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की मुख्य मूर्ति कहाँ है। जन्मभूमि का पूरा विवाद ही वहीं था। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है, इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ेगी। इधर दिग्विजय के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय के कंठ में ही विष है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस देश की राजनीति में सिवाय विष घोलने के अलावा और कोई उनके पास कुछ है नहीं। इनके कंठ में ही विष है। हर बार देश के अंदर जब भी कुछ अच्छा होता है तब ये विष उगलने का काम दिग्विजय सिंह जी करते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पूरा देश सेना पर गौरवान्वित था, लेकिन वो सेना से प्रूफ मांग रहे थे। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी को कुछ बोलना है, इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आज उत्सव है, पूरी दुनिया में उत्सव मनाया जा रहा है। 22 जनवरी की तैयारियां हो रही, घर घर दीपावली मनेगी। इस दीपावली में भी एक हिंदू के नाते वो अपना सहयोग करें और वो भी अपने घर में रोशनी करें, दीपावली मनाएं, आतिशबाजी करें और इस जो यज्ञ है, इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दें। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को न्योता मिला है, लेकिन दिग्विजय सिंह को नहीं। हालांकि दिग्विजय इस पर ये कह चुके हैं कि उन्हें निमंत्रण की जरूरत नहीं, राम उनके दिल में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो पुरानी मूर्ति क्यों खोज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को रीवा दौरे पर रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में रोड शो किया, साथ ही 320 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम जन आभार यात्रा में शामिल हुए। रीवा में जन सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रीवा में विकास का काम नहीं रुकेगा, साथ ही कोई भी योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंचाई के अच्छे संसाधन रीवा में बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। साम्राज्य है, जब मुगल सत्ता ने तलवार के दम पर अच्छे को परास्त किया तो रीवा साम्राज्य ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सदैव युक्ति बुद्धि से अपना रास्ता निकालते पूरा सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किया। मैं इस बात के लिए आनंदित भी हूं कि हाँ, रीवा का अपना वाकई समय आ गया विकास का। जोरदार तालियां बजाओ, अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। हमने अपने काम के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह जी चौहान पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जब अपने विकास के कारवां को बढ़ाया यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने पुनः संकल्प लिया कि आपने जहां तक बढ़ाया है हम उससे 4 गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आपकी कोई योजना, किसी प्रकार के विकास के काम को बगैर बंद किए और नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को ग्वालियर व्यापार मेले का औपचारिक शुभारंभ करने पहुंचे और मुख्यमंत्री यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर व्यापार मेला मैदान स्थित कला रंगमंच पर पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्वालियर व्यापार मेला ऐतिहासिक है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने इस मेले की स्थापना की थी। इस व्यापार मेले का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया और इसके लिए मैं भी वे प्रयास करेंगे। हम मौके पर
सीएम ने सिंधिया परिवार की जमकर तारीफ की और सीएम ने कहा है कि हम उज्जैन वासियों और सिंधिया परिवार का एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि महाराज ने उज्जैन को राजधानी बनाया था और फिर ये राजधानी ग्वालियर आई, इसलिए हमारा अलग रिश्ता है। अलग उज्जैन को बदलने का स्वरूप किसी को जाता है तो उसमें स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया की बड़ी भूमिका रही है। ग्वालियर के निर्माण में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही उज्जैन की मंदिर कायाकल्प करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। हमारी प्राचीन संस्कृति है। माधव महाराज साहब ने जो 109 साल पुराना मेला प्रारंभ किया था, मैंने सभी महाराज को याद किया है और ये मेला और उन्नति करेगा। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, हम सब प्रयास करेंगे। मेरी बधाई। मोहन के मुरीद उमंग। जी हां, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन का मुरीद अब विपक्ष भी हो गया है। बेलगाम अफसरों पर सीएम मोहन यादव की कार्रवाई की नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तारीफ की है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी सराहा है। तो क्या माना जाए कि प्रदेश में राजनीति बदल रही है? सवाल ये भी है कि क्या सीएम मोहन यादव के आने से नया दौर दिखने लगा है और क्या अहम मसलों पर सीएम को विपक्ष का साथ मिलेगा? देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार के फैसले का विपक्ष मुरीद, कलेक्टर पर कार्रवाई की तारीफ, सीएम डॉक्टर मोहन की बड़ी उपलब्धि, राजनीति में बदलते ट्रेंड की शुभ घड़ी। इस वायरल वीडियो को तो आप जानते ही होंगे। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे थे? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे। इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई करते हुए कलेक्टर को हटा दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। अधिकारियों को अपनी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। सीएम के इस एक्शन की पार्टी संगठन ने तो तारीफ की ही, विपक्ष भी उनका मुरीद हो गया। अब इस ट्वीट को ही देखिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सरकार के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। सिंघार कह रहे हैं कि शाजापुर कलेक्टर को औकात पूछने की सजा दिया जाना सही फैसला है। शिवराज राज के बेलगाम कलेक्टरों को एक एक करके निपटाया जाना गलत भी नहीं है। देखिए, यह अगर विपक्ष प्रशंसा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा संकेत है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश की जनता हमारे भगवान है और उसके लिए जिस प्रकार से मोहन जी जो हैं और केंद्र की मोदी सरकार उन सारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए मुरली की तरह कार्य कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं 500 से ज़्यादा योजनाओं से, और जो अपराधी हैं उन सबके ऊपर सुदर्शन चक्र भी चला रहे हैं। वहीं इस मसले पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। वो भी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन कथित बेलगाम अफसरशाही को शिवराज राज से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि नौकर अगर जनता से इस तरह से पेश आएंगे तो उन्हें सजा दे देने का बिल्कुल सरकार को अधिकार है, उन्होंने ठीक किया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे हेतु जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह जी की जो ब्यूरोक्रेट्स बिछी हुई थी मध्य प्रदेश में, उसको एक एक करके हटाए जाने का काम माननीय तत्काल वर्तमान मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े कदम उठाए हैं, कुछ नवाचार भी किए हैं, जिसकी विपक्ष के कई नेताओं ने भी तारीफ की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में राजनीति बदल रही है? क्या हर मुद्दे पर होने वाली नकारात्मक बयानबाजी का ट्रेंड बदल रहा है? सवाल ये भी कि क्या सीएम मोहन के आने से एक नया दौर दिखने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश में लगातार नए मामले सामने आने लगे। बीते 24 घंटे में कोरोना के 20 नए एक्टिव केस सामने आए हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो 7 नए, दुर्ग में 3 और रायगढ़ बस्तर में 2 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 138 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल में 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। 5 संक्रमितों को होम आइसोलेशन
आइसोलेशन में भर्ती कराया गया है। भोपाल में अब तक 789 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 16 मरीज स्वस्थ होकर घर रवाना हो चुके हैं। वहीं देश के कई राज्यों में ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं कोहरे के कारण लोगों की आवाजाही करने में भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, एमपी, बिहार और बंगाल तक कई इलाके कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर ट्रेनों और फ्लाइट्स के परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है। ठंड से ठिठुरे लोग। मध्य प्रदेश में शीतलहर का दौर चल रहा है। कई इलाकों में बारिश के साथ साथ कोहरा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अगले 3 दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। बीते 24 घंटे में प्रदेश का गुना सबसे ज्यादा ठंडा रहा। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। भोपाल समेत राज्य के 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।